पिता प्रभु राम राम राम, परम पिता प्रभु राम 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 राम। नमस्कार जी, मैं शंकर आपका अपना। आज मैं गीता भवन के पास आया हुआ हूँ, सामने ऋषिकेश में। ऋषिकेश का जो गीता भवन है यह भव्य भवन कहलाता है, क्योंकि इसकी ये शाखाएं हैं। एक्चुअल मेन प्रेस इसकी गोरखपुर में है। और अभी एक मैं पुस्तक देख के आया हूँ, प्रेम। और जो प्रेम है ना, उसका मैं एक सब्जेक्ट मेरे दिमाग में आया कि प्रेम के साइड इफेक्ट। तो प्रेम के जो साइड इफेक्ट हैं एक्चुअल में, वो आज के समाज में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आज के समाज में इतने साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं कि प्रेम को लेकर प्रेम विवाह रचा लेते हैं, और उसके फिर तलाक के जितने भी केस हैं एक्चुअल में वो साइड इफेक्ट ही हैं। प्रेम में बंधन डालते हैं, ये मेरा प्रेमी है, इससे वार्तालाप नहीं करना, ये मेरा ही है। प्रेम जबकि बंधन नहीं, स्वतंत्रता देता है, और स्वतंत्रता देने की वजह से उसके साइड इफेक्ट आने ही कहाँ है ना। एक मैंने अभी एक बहुत प्यारा सा गीत सुना था बच्चे के मुंह से, यार मेरा तितली बरगा, कदी उस फूल से कदी इस फूल से, यार मेरा तितली बरगा। तो भाई वो जो प्रेम है ना, वो तो तितली बरगा ही होगा। अगर प्रेम बंधन देता तो कृष्ण जी रुक्मणी को भगा कर नहीं लाते, और वो राधा के ही वशीभूत होते, राधा को भी छोड़ के नहीं जाते। प्रेम तो स्वतंत्रता देता है, जी हाँ, विशाल करता है। बंधन डालता है तो वो प्रेम नहीं। प्रेम के साइड इफेक्ट है, और साइड इफेक्ट के वजह से जितने पेंडिंग केस कोर्टों में आज हैं, प्रेम विवाह के वजह से प्रेम विवाह कर लेते हैं, ये मेरा प्रेम है। अरे फिर विवाह करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर प्रेम है तो विवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो प्रेम है ना, एक्चुअल में सच्चाई में वायदे वाले हैं। मेरे प्रेमी ने मुझे वायदा दिया है आईफोन दिलाएगा, प्रेमी ने मुझे वायदा दिया है कि गाड़ियों में खिलाएगा, प्रेमी ने वायदा दिया है कि बढ़िया बंगले में बैठाएगा। अगर वो वायदे फेल हो जाते हैं, प्रेम कहाँ गया? मैंने उसको ब्रेकअप कर दिया। वो ब्रेकअप जो है ना, वो आपको तोड़ता है, वो तोड़ता है, अंदर से तोड़ता है। वो तोड़ना नहीं सिखाता प्रेम, प्रेम जोड़ना सिखाता है। और ये जोड़ना जो ना, एक्चुअल में प्रेम के ना समझ होने के कारण ही है। जब हम प्रेम को समझ के उसकी अनुभूति करते हैं, जी हाँ, जब भी हम प्रेम को समझने की कोशिश करते हैं तो चूक जाते हैं उस प्रेम से। प्रेम तो असल में माँ का पुत्र के प्रति जो गर्भ में होता है उसके प्रति होता है। अगर उससे आशा हो कि ये बड़ा हो के मुझे ये देगा, मुझे वो देगा, तो वह फिर प्रेम नहीं। प्रेम के नाम पर एक बहुत बढ़िया खिलवाड़ है। जी हाँ, मैं यही मानता हूँ कि प्रेम कभी भी आपको खंडित नहीं करता, खंडित नहीं करेगा। प्रेम तो आपकी स्वतंत्रता देता है, प्रेम आपको आज़ादी देता है, और प्रेम की कस्में खाकर वायदे करके जो प्रेम विवाह होते हैं वो ज़्यादातर टूटते हैं। वो टूटते इस वजह से हैं कि प्रेम को समझ ही नहीं पाते। सच्चाई, प्रेम को समझ ही नहीं पाते। प्रेम में वायदे नहीं होते, लेन देन ही खत्म हो जाता है। दिया किसे जाए? जिससे मैं प्रेम कर रहा हूं वो तो मेरी ही आत्मा है ना, फिर दूं किससे? वायदे किससे? वो तो वहां तक तो आप लोग पहुंच ही नहीं पाते।
नहीं मेरे प्रेमी ने वायदा दिया था, वायदा किया था कि अच्छे घर में बैठाऊंगा, अच्छी गाड़ियों में घुमाऊंगा, इस प्रकार के वो है ना शराब जो भी, पर वे वायदे पूरे कभी नहीं होते, क्योंकि वे झूठ के आधार पर, वो झूठ की सिलाओं पर, झूठ के बेसमेंट पर टिका हुआ था। उसकी आधार ही गलत था, क्योंकि प्रेम में क्या वायदे होते हैं। आपको देखो, मैं एक छोटी सी चीज दिखाता हूं। मेरे सामने एक गाय है, ये एक दूसरे की मसाज कर रहे हैं। ये देखो, एक दूसरे की मसाज करते हैं। ये क्या इस गाय से कुछ इच्छा रखती है? नहीं, वो कह रही यहाँ पे गले पे भी मसाज कर दो, यहाँ पे भी मसाज कर दो, तो क्या इच्छा रखती है? ये प्रेम है। एक्चुअल में प्रकृति से हम लोगों को वो प्रेम सीखना चाहिए। प्रकृति जब भी हमें सिखाएगी वो प्रेम ही सिखाएगी, क्योंकि ये एक्चुअल में प्रकृति से जुड़े होते हैं। जी हाँ, ये प्रकृति से जुड़े होते हैं। ये एक्चुअल में प्रेम है, इसे ही प्रेम बोलते हैं। इसको कुछ हम लोगों से लेना देना नहीं होता। प्रकृति को, प्रकृति असल में प्रेम है, प्रकृति ही प्रेम है। और प्रकृति, हम जैसे जैसे हम प्रकृति की गोद में जाएंगे तो प्रेम की असली परिभाषा हम समझ पाएंगे। जी हाँ, फिर आप ब्रेकअप नहीं हो पाएगा। जी हाँ, वाकई में ब्रेकअप नहीं हो पाएगा। प्रेम कभी भी ब्रेकअप पे जाके खत्म नहीं होता, जबकि आज का जो प्रेम है वो ब्रेकअप मेरा ब्रेकअप हो गया। कितने गाने भजन कीर्तन बनाने लगे कि उससे मेरा ब्रेकअप हो गया। क्या प्रेम कभी ब्रेकअप होता है? उसमें ब्रेक लगते हैं? भाई मुझे नहीं पता ब्रेकअप, मैं तो उसको एक्सीडेंट ही समझता हूँ। तो प्रेम में एक्सीडेंट नहीं हुआ करता, सच्चाई। जहाँ प्रेम होता है वहाँ लेन देन ही खत्म हो जाता है। जी हाँ, जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ पे लेन देन ही खत्म हो जाता है। क्यों भाई, है ना, खत्म हो जाता है ना। आओ तो यही है कि प्रेम जो है ना, प्रकृति से सीखो। प्रकृति आपको अपने फल देती है। गंगा क्या क्या नहीं देती, कुछ लेती है आपसे। अगर आपको सच्चाई में ही प्रेम में उतरना है तो प्रकृति के पास जाइए, सीखिए। ऋषियों ने जितना भी धर्म को इजाद किया, पैदा किया है, प्रकट किया, वो प्रकृति से लेकर प्रकट किया। जी, जो प्रेम को जानना चाहता है वो प्रकृति के नजदीक जाए और प्रेम को समझे। वायदे ना करें प्रेम में। जी हाँ, ये जो वायदे किए जाते हैं ना, असल में वो प्रेम ही नहीं, वो तो प्रेम के नाम पर खिलवाड़ है माय डियर। प्रेम के ऊपर व्यापार कर रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा ब्रेकअप हैं। जितने ज़्यादा दोस्ती टूटती हैं उतने ही ज़्यादा शादियां टूट रही हैं। मेरा मानना है कि प्रेम शादी का मोहताज नहीं। जी हाँ, अगर प्रेम शादी के बाद होता है तो शरीर का मोहताज नहीं। जी हाँ, फिर वो शरीर का मोहताज नहीं होना चाहिए। अगर शरीर नहीं मिलता तो प्रेम टूट जाता है। नहीं, मैं उससे वार्तालाप नहीं करूंगी, उसने ये ऐसे इच्छा रखा। ये जो चीज़ है ना, एक्चुअल में ये कहीं ना कहीं हमारी इच्छाओं का दमन करना, इच्छाओं को बेसमझी तरीके से समझना, वो प्रेम नहीं हो सकता, लव नहीं हो सकता। इसको लव नहीं बोल सकते। लव तो असीम है, प्रकृति की देन है, प्रकृति की एक असीम ऊर्जा है, उसमें ब्रेकअप नहीं हो सकता। जी हाँ, तो यही है। कुल मिला के मैं यही समझूंगा कि मेरा थोड़ा सा समझने से आपको बहुत सब कुछ समझ में आ जाए, मैं यही मानता हूँ। और आज के लिए इतने ही, फिर मिलता हूँ। मैं मूलशंकर आपका बना। जी हाँ, नमस्कार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका अपना मूलशंकर। हरिओम।